सरकार बनने के बाद एक बार फिर से निवेशकों की बड़ी कोशिश शुरू हो गई है और इस बार कोशिश ये है कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से हर एक निवेशक जुड़े, हर किसी की इसमें भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो और ऐसा ना हो कि कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है और वो जुड़ ना सके। देखिए, आंदोलन तो हमारे देश ने कई देखे हैं, लेकिन ये नया दौर है और इस नए दौर में एक नई तरह की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में हर एक निवेशक का साथ हमको चाहिए। एक संगठन है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मैं इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला जी, उनसे दिल्ली के जंतर मंतर पर मिली थी जब वहां पर प्रदर्शन चल रहा था और उनसे मिलकर मुझे लगा कि ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह का कोई एक संगठन हो जो कि निवेशकों की बात को सरकार के सामने रख सके। वैसे तो कई संगठन के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये हैं जो कि लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो लाखों निवेशक हैं उनको राहत मिल सके। अब देखिए, खबर यह है कि सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाने के लिए पूरे देश में जन जागरण यात्रा चलाई जाएगी ताकि देश में सहारा पीड़ितों का भुगतान हो सके। और इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है और उससे पहले उनकी जो कोशिश है वो ये कि ग्राउंड लेवल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले पीआईएल से ज्यादा निवेशकों को जोड़ा जाए। दरअसल हम सभी देख रहे हैं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं एक भी पार्टी के अगर बात करूं नेता की, तो सहारा निवेशकों के समर्थन में कोई जुबान ही नहीं खोलना चाहता। ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बस्ती से की गई है और ये यात्रा फिर अयोध्या पहुंचेगी और फिर कोशिश ये होगी कि देश के अलग अलग हिस्से में ये यात्रा पहुंचे ताकि लोग इस संघर्ष के साथ जुड़ पाएं। क्योंकि हम अपने पैसों के लिए अब देखिए सिर्फ कोर्ट का दरवाजा ही खटखटा सकते हैं, क्योंकि सरकार कर क्या रही है, कर क्या रही थी, ये सब कुछ हमने देख लिया है। मध्य प्रदेश के सतीश चतुर्वेदी और विष्णु कुमार के नेतृत्व में ये जो रैली है ये निकाली गई है। एक अनुमान जो है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा सहारा निवेशक अलग अलग शहरों में आत्महत्या कर चुके हैं और ये जो आत्महत्या उन्होंने की है इसकी वजह रही क्या होगी, ये हमारा आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अमित शाह जी को एहसास दिलाने के लिए कि ये तेरा ये वादा क्या, आपने भरे मंचों से देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान करने के लिए 1 साल पहले कहा। आप 1 साल पहले देश के लोगों को कहा कि 5,000 करोड़ रुपए पहली धनराशि आप लोगों को 10,000 किस्तों में बांटी जाए। आखिर अमित शाह को कौन सी मजबूरी है, किसने उनके हाथ को रोक दिया है कि वो आज 1 साल बीत गए हैं और कौन के कहने के अनुसार, पोर्टल बनने के अनुसार के बाद भी देश के 90.9 में एक लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। कहीं आप सुबह अमित शाह जी सहारा प्रबंधन तंत्र को संरक्षण तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटी धनराशि की एक बड़ी खेप रात देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह जी के पास जा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में जो 5,000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों को लिए दिया गया कि उनका पैसा वापस किया जाएगा और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया, उनको बांटने के लिए कहा। चुनाव बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, माननीय अमित शाह जी की भारत की सरकार देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पाती। अब कहते हैं कि आप सामाजिक संगठन है, राजनीतिक होगा। मैं कहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, अगर वो हमारी बात नहीं पड़ेगा। अभी तो हम सभी लोगों ने एक फोटो ये लगाई है कि सरकार आ गई। आप बहुमत की सरकार 2 बार मिली थी, आपको एक बड़ी मेजॉरिटी आपको मिली थी। आप भूल गए कि आप जब वादा करते हो कि 13 करोड़ निवेशकों के पाई का भुगतान करूंगा और 1 साल में 5,000 करोड़ भी आपके और आपके लोगों के द्वारा 239 करोड़ रुपए बांटे जाने के बाद 248 करोड़ रुपए उसमें खर्च। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया है ना तो उन लोगों को सजा हो रही है और ना ही हमारा जो पैसा है वो हमें लौटाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि लोगों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, वरना इतने साल हो गए हैं
या तो उन्हें सजा हो जाती या फिर हमारे जो पैसे हैं वो हमें वापस मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हकीकत है क्या? देखिए, सहारा निवेशक और जो सहारा कर्मचारी है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि सहारा के कर्मचारियों की हालत क्या है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको, इतने सालों से, इतने महीने हो गए हैं, और इसकी वजह से वो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। हर शहर में रोजाना दफ्तरों पर ताले लग रहे हैं, और स्थिति अब तो यह है कि सेक्टर ऑफिस तक में ताला लटका हुआ है। देखिए, सरकार अगर चाहती तो देश के निवेशकों का पैसा भी मिल जाता, और जो कर्मचारी हैं वो भी, उनको भी न्याय मिल जाता, उनको भी नौकरी नहीं जाती, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। अब देखिए, इस यात्रा में मध्य प्रदेश से महिला प्रदेश अध्यक्ष शाहना भी साथ साथ रहेंगी। अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिनों में निवेशकों का जो पैसा है उन्हें वापस मिल जाएगा। ऐसा लगा उनकी बात सुनकर कि भाई अब तो कमाल हो जाएगा, लेकिन कमाल तो छोड़िए, लाखों लोगों को अब तक 10,000 रुपए तक का इंतजार है। देखिए, एक रथ इस पूरी की पूरी यात्रा के लिए बनाई गई है, और उस पर अमित शाह की तस्वीर लगाई गई है ताकि वो समझ सकें कि जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अब आगे क्या होगा, कह सकते हैं कि भगवान मालिक है, इसलिए समय है कि अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है, आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो उसका आप साथ दीजिए, उसके साथ रहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़िए, क्योंकि सरकार से ज्यादा हमें कोर्ट पर भरोसा रखना होगा। सरकार जो कर रही है वो तो हम पिछले 10 सालों से देख ही रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने लिए आपको खड़ा होना है और इस संगठन के साथ आप जरूर जुड़ें। और कुछ जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।